This is the next part of this lesson. Prevention of communicable diseases. The various ways to prevent communicable diseases are given below. Daily bathe with soap and clean water to keep yourself clean. मीन्स हमेशा हमें सोप से और क्लीन वाटर से मीन्स बात करना चाहिए जिससे कि हम क्लीन रह सके. द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड. हमारा जो घर है वो हमेशा डिसइंफेक्टेड रहना चाहिए. सनलाइट इज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. सनलाइट जो है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है. मीन्स कोई भी इन्फेक्शियस अगर हमारे घर को नहीं लग सकता या किसी पर्सन को नहीं लग सकता अगर हम सनलाइट ले तो, या सन की रेज हमारे घर पर आती रहे तो. सो द हाउस शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन टू गेट प्रॉपर सनलाइट. घर में जो है प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. प्रॉपर गेट्स और डोर्स जो है, विंडोज जो है वो सारे ओपन होना चाहिए जिससे कि सनलाइट जो है प्रॉपरली हमारे घर में एंटर कर सके. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर. जो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, वो क्लीन होना चाहिए और प्योर होना चाहिए. ऑलवेज यूज फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर. हमेशा हमें फिल्टर्ड या बॉइल्ड वाटर यूज करना चाहिए. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय क्लोरिनेशन. या हम ज़्यादा क्वांटिटी वाटर का यूज़ कर रहे हैं और हम प्योरिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो हम उसे क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं. वाटर प्योरीफायर्स और यूवी फिल्टर्स में ऑल्सो बी यूज टू क्लीन द वाटर. वाटर प्योरीफायर्स और यूवी फिल्टर्स जो है वो भी यूज़ होते हैं वाटर को क्लीन करने में. Your surroundings should be neat and clean. Water should not stagnate in your surroundings because it may become the breeding ground for mosquitoes and flies. अब हमारे जो आसपास है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए. वाटर जो है वो किसी गड्ढे में या आसपास जो हमारा सराउंडिंग्स है वहाँ पर कहीं पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए जिससे कि ग्राउंड जो है हमारा वो ज़्यादा मीन्स इसे वेट रहेगा तो उस वजह से मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर होंगी. गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बिन्स. और जो कचरा है वो हमेशा मीन्स डस्टबिन में, कवर्ड बिन्स में होना चाहिए. द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिजीज लाइक टीबी, डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस. जो बच्चे हैं उन्हें हमेशा प्रॉपरली वैक्सीनेशन देना चाहिए. टीबी का है, डिप्थेरिया का है, हेपेटाइटिस का है. अलाउ द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज टू टेक रेस्ट एट होम टिल ही फुल्ली रिकवर्स, अदरवाइज इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन. जो भी स्टूडेंट है किसी कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से अगर वो इन्फेक्टेड है तो हमें उसे रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए. तब तक घर पर वो रेस्ट करे जब तक वो फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता, क्योंकि वो जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स को डिजीज स्प्रेड कर सकता है. सो मैट्रेस, लाइनेन एंड क्लोथिंग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड. और जो हम मैट्रेस यूज़ करते हैं, लिनन यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग जो कपड़े पहनते हैं वो सारा डिसइंफेक्टेड होना चाहिए. बॉइल्ड और एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम, या हम उसे गर्म पानी में उसे ऐसे मीन्स गर्म पानी में हम उसे भिगोए या सनलाइट में हम उसे एक्सपोज करें, सनलाइट में सुखाएं. टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू किल जर्म्स. और जर्म्स को किल करने के लिए हम उसे सनलाइट में एक्सपोज कर सकते हैं या प्रॉपरली वॉश कर सकते हैं. सो हियर इज द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, पेज नंबर 214. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीनेशन. This is an effective way of preventing communicable diseases. Vaccines are made up of small quantities of dead or very weak germs of a particular disease. They are given orally or injected to the body. When the vaccines enter the body produces substances capable of fighting the germs that disease. This creates this creates immunity against a particular disease. Many diseases such as hepatitis, tuberculosis, chickenpox, mumps and tetanus can be prevented through vaccines. मीन्स ये सारे वैक्सीनेशन जो है वो हम कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स. वैक्सीन्स जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के डेड और वीक जर्म्स से बना हुआ होता है ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड, या हम उसे ओरली दें या उसे इंजेक्ट करें टू द बॉडी ऑफ द चाइल्ड. व्हेन द वैक्सीन्स एंटर टू द बॉडी, जब वैक्सीन जो है वो एंटर करता है बॉडी में, द बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स ऑफ दैट डिजीज. दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. और ये जो है इम्यूनिटी मीन्स हमारी बॉडी को
इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। मैनी डिजीजेज सच एज हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, चिकन पॉक्स, मम्स एंड टेटनस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीन्स। और ये सारे जो है वैक्सीन्स वो सारी डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, लाइक हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, टेटनस है, इन सारी डिजीज को क्योर कर सकते हैं और इसके हम वैक्सीन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सम कॉमन वैक्सीन्स दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन आर पोलियो। कॉमन वैक्सीन्स जो है हमारे पास पोलियो है, टू प्रिवेंट पोलियो, डीपीटी वैक्सीन टू प्रिवेंट डिप्थेरिया, टीटनस एंड पर्ट्यूसिस, एमएमआर वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। एमएमआर वैक्सीन भी है हमारे पास जो कि मीजल्स है, मम्स है और रूबेला को प्रिवेंट करते हैं। हाइजीन, हाइजीन में बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट एंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। प्रॉपर हाइजीन हेल्प्स अस इन प्रिवेंटिंग डिजीज। प्रॉपर हाइजीन अगर हमें प्रॉपरली हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमें काफ़ी अच्छा डाइट मिले तो उस वजह से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छा रहेगा, तो कोई भी डिजीज़ हमें नहीं लग सकती। सो वाई शुड means proper hygiene help us in preventing diseases. Following are some steps to maintain hygiene. हमारी बॉडी को हम नीट एंड क्लीन रखें, प्रॉपर वॉश करें तो इससे कि हमें कोई भी डिजीज हमें नहीं लग सकती है। सो हियर आर द स्टेप्स। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। हमें हमेशा हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए सोप से, वाटर से, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद और टॉयलेट जाने के बाद। वी शुड बाथ डेली टू रिमूव डस्ट। हमें हमेशा जो डस्ट है रिमूव करने के लिए हमें रोज़ नहाना चाहिए। हमारे डेड सेल्स को मीन्स क्लीन करने के लिए, जम्स हैं हमारी बॉडी पे उसे हटाने के लिए हमें हमेशा बाथ करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मीन्स ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। सुबह सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए जिससे कि हमारे टीथ जो है वो क्लीन रहे। वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। हमें हमेशा हमारे जो नेल्स हैं उसे कट करना चाहिए रेगुलरली। किचन फ्लोर एंड टॉयलेट बाथरूम शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट्स रेगुलरली। जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं फ्लोर को वॉश करने में या मीन्स मॉप करने में, जो हमारे फ्लोर में जर्म्स हो जाते हैं या वो इन्फेक्शियस हो जाते हैं तो उस वजह से वो क्लीन रहे, जैसे लाइजॉल है, डेटॉल है, इस टाइप के हमें लिक्विड्स यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड कीप फूड प्रॉपरली कवर्ड। जो हमारा फूड है उसे हमेशा हमें प्रॉपरली कवर्ड रखना चाहिए, वरना जर्म्स जो है वो फूड में अगर लग जाते हैं, फ्लाइज जो है वो फूड के ऊपर रहती है तो वो सारे जो हैं वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारा फूड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अनहाइजीन है हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमेशा हमारे आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग्स है, उसे हमें क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन। हमें हमेशा जो गार्बेज है, कचरा है, उसे ओपन में नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर्ड। जो डस्टबिन है वो भी कवर्ड होने चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इनसाइड ओल्ड टायर्स। वाटर जो है वो कलेक्ट ना हो ओल्ड टायर्स के अंदर, ड्रम्स के अंदर, बकेट्स हैं, बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंकेड वाटर। और मॉस्किटोज जो है वो गंदे पानी में मीन्स गंदे पानी में जो है मॉस्किटोज मीन्स अपने मॉस्किटोज के जो एग्स होते हैं और फ्लाइज के जो एग्स होते हैं वो गंदे पानी में मीन्स वो प्रोड्यूस होते हैं। सो देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स और नेट ऑन द डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज एक्सेट्रा। वायर स्क्रीन है या नेट के डोर्स हैं हमारे विंडो और हाउस को मीन्स कवर करे जिससे कि वो फ्लाइज और मॉस्किटोज से प्रिवेंट कर पाए। सो हियर इज एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट बनाता है।
एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, और एक्सरसाइज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. डाइजेशन एंड टोन अप आर मसल्स, डाइजेशन हमारा इम्प्रूव करता है, मसल्स को टोन अप करता है. व्हेन वी डू एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन. अगर हम जितना एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी और ब्रेन में वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा. नेक्स्ट, प्लेइंग आउटडोर गेम्स like cricket, football and hockey also keep us fit. आउटडोर गेम्स खेलने में जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वो हमारी बॉडी को फिट बनाता है. योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर अदर गुड एक्सरसाइजेस. योगा है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, वो रनिंग है, ये सारी गुड एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाता है. एडिकेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी सिस्टम. प्रॉपरली हम रेस्ट करते हैं, हम स्लीप और प्रॉपरली रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर बॉडी. अच्छी नींद और अच्छा रेस्ट जो है हमारी बॉडी को, मसल्स को रेस्ट देता है और हमारे बॉडी सिस्टम को भी रेस्ट देता है. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, प्रॉपरली वर्क कर सके. आफ्टर हैविंग एडिकेट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन. थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, प्रॉपर रेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी जो है वो रेडी हो जाती है फिर से वर्क करने के लिए. टू स्टे हेल्दी एन अडल्ट नीड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे. हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में एक अडल्ट को 6 to 8 hours चाहिए, 6 to 8 hours का स्लीप चाहिए. इनएडिकेट स्लीप कैन मेक अस सिक. मीन्स इरेगुलर स्लीप जो होती है, हम ज़्यादा वर्क करते हैं या ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, प्रॉपर हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनएडिकेट स्लीप. और वो जो है हमारी बॉडी को, मीन्स हमें बीमार बना सकती है. स्टेइंग अप लेट एंड वॉचिंग टेलीविजन इज़ अ बैड हैबिट. मीन्स लेट रात तक जगना या देर रात तक टीवी देखना, वो जो है बैड हैबिट है. Posture is the position in which we hold our body system. Means body when we sit, stand or move. Posture जो है वो proper position देता है हमारी बॉडी को होल्ड करता है जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं या मूव करते हैं. While standing or sitting we must keep our back straight. जब हम बैठते हैं या खड़े रहते हैं हमारा जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए. Leaning forward while reading puts extra pressure on our back and eyes. ज़्यादा आगे झुककर पढ़ने से या ज़्यादा मीन्स हमारे उससे क्या होता है कि हमारे बैक में प्रेशर आता है और आईज में भी. करेक्ट पोस्चर गिव्स अस अ ग्रेसफुल अपीयरेंस. प्रॉपर पोस्चर जो है हमें ग्रेसफुल अपीयरेंस देता है. वाइल इनकरेक्ट पोस्चर, जो इनकरेक्ट पोस्चर होता है बॉडी का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम तक अगर आप ऐसा रखते हैं तो कैन मेक अस सिक, और वो हमें बीमार बना सकता है. सो हियर ये प्रॉपर पोस्चर है. ये जो किड बैठा है, जो बुक रीड कर रहा है, वो स्ट्रेट बैठ के बुक रीड कर रहा है, और ये जो झुक के पूरा लीन हो के बुक रीड कर रहा है, दैट इज द रॉन्ग मेथड. सो डू नॉट लीन फॉरवर्ड while रीडिंग. सो हियर इज योर lesson is finished. This is keywords. Balanced diet, a diet that contains sufficient amount of different components of food. एक ऐसा डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है फूड के, एक हेल्दी फंक्शन बॉडी के लिए. डिजीज, कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. डिजीज जो है हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन ला देती है, हमारा बॉडी का एक ऐसा पार्ट मीन्स स्पॉइल कर देती है जिससे कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो एक किसी और मतलब पर्सन के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू वो नहीं स्प्रेड होती. कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ऐसी डिजीज जो स्प्रेड होती है, एक पर्सन को अगर हो गई तो वो दूसरे पर्सन को भी स्प्रेड करता है. सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज लाइक फीवर, कोल्ड एंड वायरल फीवर. वैक्सीन, small quantity of dead or very weak germs of a particular disease. मीन्स स्मॉल क्वांटिटी है वो डेड या वीक जर्म्स का पर्टिकुलर डिजीज के लिए इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर बॉडी
ओरली, और वो हमारी बॉडी में जाता है, ओरली दिया जाता है, और थ्रू ब्लड टू प्रोटेक्ट द बॉडी, या ब्लड के थ्रू जाता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दैट डिजीज. न्यूट्रिएंट्स, essential substances required for the growth, maintenance and repair of the body. essential substance होता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, आवर फूड शुड कंटेन 5 न्यूट्रिएंट्स. हमारे फूड में मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इट शुड ऑल्सो कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. उसमें रफेज और वाटर भी होना चाहिए. अ डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, रफेज प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो, राइट प्रोपोर्शन में, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. फूड शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड टू गेट ऑल इट्स बेनिफिट्स. फूड जो है वो प्रॉपरली वॉश होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, जिससे कि हमें उसके सारे बेनिफिट्स मिले. लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट कॉजेज डिफिशियंसी डिजीजेस. कम न्यूट्रिएंट्स होंगे अगर डाइट में, अगर हम कम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो उससे हमारी डाइट में अगर नहीं होगा तो उससे हमें बीमार हो सकते हैं, हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं. Germs like bacteria, viruses and fungi enter our body through various means and cause communicable diseases. Germs जो है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, वो हमारे बॉडी में वेरियस थ्रू मीन्स वेरियस चीज़ों के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एंड कॉज कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उससे हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं. प्रॉपर हाइजीन एंड वैक्सीनेशन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. प्रॉपर हाइजीन है, प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. So here is your lesson is finished. In the next session we are going to start a new lesson. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.